प्यारे संस्कृत विद्यार्थियों, आज के संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की कक्षा में हम लोग मतु प्रत्यय पढ़ेंगे। तद्धित प्रकरण का ये टॉपिक है। मतु प्रत्यय क्लास 10th का सिलेबस में भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है मतु प्रत्यय। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्यय प्रकारः। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। कृत प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः एंड स्त्री प्रत्ययः। कृत प्रत्यय धातु के साथ लगता है, तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगता है एंड स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के साथ लगता है। 3 प्रकार के प्रत्यय आप लोग के सिलेबस में है। क्लास 9th में कृत प्रत्यय पढ़ाया जाता है एंड 10th में तद्धित एंड स्त्री प्रत्यय पढ़ाया जाता है। तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसको कहेंगे? पहले ही मैंने बताया, शब्दों के साथ प्रयोग होता है तद्धित प्रत्यय। फिर भी डिटेली देखते हैं। तेभ्यः प्रयोगेभ्यः इता इति तद्धिताः, अर्थात तद्धिताः एतादृशः प्रत्ययः भवन्ति ये विविधेभ्यः प्रयोगेभ्यः योग्या भवन्ति। विभिन्न प्रयोगों के लिए जो योग्य होते हैं उन प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तेभ्यः हिताः तद्धिताः, उन प्रयोग के लिए ये हितकारी हैं, योग्य हैं, इसलिए इनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर भी आप शॉर्ट में जान लीजिए कि तत् आदि शब्दों के साथ, तत् आदि शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उसको तद्धित प्रत्यय कहेंगे। संज्ञा सर्वनाम आदि भी शब्दैः सह येषां प्रत्ययानां प्रयोगः भवति ते तद्धित प्रत्ययाः कथ्यन्ते। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द इत्यादि शब्दों के साथ जिनका प्रयोग होता है, जिन प्रत्ययों का संज्ञा शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग हो सकता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तत् सिंबलिक है, याद रख लीजिए। तत् आदि शब्दों के साथ जिसका प्रयोग होता है उसको तद्धित। कृ आदि धातुओं के साथ जिसका प्रयोग होता है उसको कृदंत कहेंगे, कृत प्रत्यय कहेंगे। 9th में आप लोग कृत प्रत्यय पढ़े हो, 10th में तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में से आज का टॉपिक है हमारा मतु प्रत्यय। मतु बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रत्यय है एंड मतु प्रत्यांत शब्दों का बहुत ही प्रयोग है आपके संस्कृत में। बाकी जीवन में भी आपका बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे मतु प्रत्यय का जिसका प्रयोग आप लोग करते हो। तो आज मतु प्रत्यय के बारे में डिटेली पढ़ेंगे। मतु प्रत्यय तत् अस्य अस्ति इति अर्थे शब्दैः सह मतु प्रत्ययः प्रयुज्यते। तत् अस्य अस्ति, इसके पास है या इसमें है, इस प्रकार का शब्द बनाने के लिए शब्दों के साथ मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसके पास है या इसका है या इसमें है, इसी अर्थ में शब्द अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे? शब्द के साथ मतु प्रत्यय का योग कर देंगे। सरल लेना, सरल भाषा में कहेंगे तो श्रीमान, गुणवान, शक्तिमान आदीनां शब्दानां निर्माणार्थम मतु प्रत्ययः प्रयुज्यते। श्रीमान शब्द, गुणवान शब्द, शक्तिमान सीरियल आप लोग देखे होंगे, शक्तिमान, तो इत्यादि जो शब्द हैं ये शब्द कैसे बने हैं? मतु प्रत्यय से बने हैं। इस प्रकार के शब्द बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शब्द के साथ मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मतु प्रत्यांतम पदम बहुलतया विशेषण रूपेण प्रयुज्यते। अधिकतर मतु प्रत्यांत शब्द जो है विशेषण के रूप में यूज होता है। जैसे बुद्धिमान बालक, शक्तिमान आदमी, गुणवान व्यक्ति। प्रत्येक क्षेत्र में आप लोग देखो
कि विशेषण के रूप में मतुप प्रत्ययान्त पद प्रयुक्त हो रहा है। कुत्रचित विशेष्य रूपेण अपि प्रयुज्यते, कहीं कहीं मतुप प्रत्ययान्त पद मतलब जिसमें मतुप प्रत्यय लगा हो उसको मतुप प्रत्ययान्त पद कहेंगे। तो मतुप प्रत्ययान्त पद कहीं कहीं विशेष्य के रूप में भी काम में आ जाता है, रेयरली आता है लेकिन आ सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, विशेष्य के रूप में भी आ सकता है। एंड अधिकतर हम लोग प्रयोग करते हैं विशेषण के रूप में। मतुप प्रत्ययात् मत अवशेषः, मतुप में से उप लोप हो जाता है प्रयोग करते समय, एंड मत रहता है, मतुप से मत रहता है। अत्र पश्यन्तु, यहाँ पर देखिए शक्ति प्लस मतुप शक्तिमत, उसका रूप बन सकता है प्रथमा में पुल्लिंग में शक्तिमान, स्त्रीलिंग में शक्तिमती, नपुंसकलिंग में शक्तिमत, जैसे शक्तिमान। उसी प्रकार धन प्लस मतुप धनवत, धनवान, धनवती, धनवत, यहाँ देखिए धनवान। तो ये लेकिन शक्तिमत सेकेंड उदाहरण में धनवत। थर्ड उदाहरण में देखिए बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। तेनालीरामा का पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही बुद्धिमान थे, तो बुद्धिमत से शब्द फिर बना है रूप पुल्लिंग में बुद्धिमान। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में शक्तिमत, सेकंड में धनवत, थर्ड में बुद्धिमत। शक्ति प्लस मतुप शक्तिमत, गुण प्लस मतुप गुणवत, बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत। अत्र कुत्रचित मतुप योगे मत कुत्रचित वत दृश्यते। लेकिन ये जो तीनों एग्जाम्पल में देखिए, कहीं मत है फर्स्ट एग्जाम्पल में, मत है सेकंड एग्जाम्पल में वत है। ये क्या बात है? किमर्थम, क्यों ऐसा है? कहीं मत है और कहीं वत है, ऐसा क्यों है? अभी आप लोग पूछ सकते हो सर आप तो बताए कि मतुप प्रत्यय से मत अवशेष रहता है, इधर तो गुण प्लस मतुप गुणवत है, कैसा है, क्यों है? ये हम लोग अभी चर्चा करेंगे, क्यों कहीं कहीं मत है और कहीं कहीं वत है। क्या बात है? मतुप कभी कभी वतुप हो जाता है, ऐसा भी है रूल। मतुप कभी कभी वतुप भी हो जाता है। शब्द कब होता है? शब्दस्य अन्ते यदि अ, आ, म अथवा वर्गीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णः वर्तते एंड उसके बाद अगर मतुप प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाएगा? मतुप हो जाएगा वतुप। समझ में आया? और एक बार बता रहा हूँ, देखिए शब्द के अंत में जिस शब्द में मतुप प्रत्यय लग रहा है, जिस शब्द के साथ मतुप प्रत्यय लग रहा है, उसी के अंत में अगर अ, आ, म या वर्गीय प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण है। एक वर्ग में 5 वर्ण, 5 वर्ग में 25 वर्ण है। इसमें से 20 वर्ण को मना कर दिया गया। अगर 20 वर्ण है तो मतुप क्या हो जाएगा? वतुप होगा, वहाँ मत नहीं होगा, मतुप वतुप हो जाएगा। इसका मतलब मत क्या हो जाएगा? वत हो जाएगा। मतुप से मत रहता है तो वतुप से वत। तो शब्द के अंत में अगर अ रहता है या आ रहता है या म रहता है या वर्गीय प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण रहता है तो मतुप क्या हो जाएगा? वतुप हो जाएगा, यानी मत क्या हो जाएगा? वत हो जाएगा। इसीलिए देखिए रूपा प्लस मतुप क्या हो जाएगा? रूपा प्लस वतुप हो जाएगा एंड रूपवान शब्द रहेगा। मूल होगा रूपवत एंड रूपवान रूप चलेगा। उसी प्रकार दया में आ है, इसलिए मतुप क्या हो जाएगा? वतुप हो जाएगा एंड दया वतुप होने से दयावत एंड शब्द चलेगा दयावान। किम प्लस मतुप म है अंत में, इसीलिए
मतुप क्या हो जाएगा, वतुप हो जाएगा। वतुप होने के बाद किमवत एंड रूप बनेगा किमवान। उसी प्रकार तड़ित प्लस मतुप, यहाँ कौन सा रूल है ना, वर्गीय प्रथम वर्ण है तड़ित का त, अंत में त है, उसके बाद मतुप है, तो प्रथम वर्ण रहने से भी मतुप क्या हो जाएगा, वतुप हो जाएगा। इसीलिए तड़ित वत एंड तड़ित वान रूप होगा। समझ में आया। शब्द के अंत में अगर अ, आ, म या वर्गीय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण रहता है तो मतुप हो जाएगा वतुप। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, आपको इसको याद रख लेना है। जैसे यव प्लस मतुप, यहाँ यव में अ है फिर भी मतुप वतुप नहीं होता है, वहाँ मतुप मतुप ही रहेगा, यवमान बनेगा। लेकिन लक्ष्मी जो वर्ण दिए गए हैं यहाँ लक्ष्मी शब्द में नहीं है, अंत में अ नहीं है, आ नहीं है, म नहीं है, कि वर्गीय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण नहीं है, फिर भी मतुप क्या हो गया, वतुप हो गया, लक्ष्मीवान हुआ। ये दोनों एक्सेप्शन याद रखिए। यव शब्द के साथ लगने से यवमान, लेकिन लक्ष्मी शब्द के साथ लगने से लक्ष्मीवान, लक्ष्मी शब्द के साथ मतुप वतुप होगा। ये रूल नहीं लागू होने पर भी ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रख लीजिए। और कहीं होता है क्या मतुप वतुप, देखिए रूल नंबर 2 में शब्दस्य अंतिम वर्णस्य पूर्वे यदि अ, आ एंड म रहता है, उसके बाद मतुप अगर लगता है तो मतुप क्या हो जाएगा, वतुप हो जाएगा, यानी मत हो जाएगा वत। शब्दस्य अंतिम वर्णस्य पूर्वे, एक शब्द है उसमें मतुप प्रत्यय अगर लगा है तो शब्द में क्या होना चाहिए, पूर्ववर्ती वर्ण, अंतिम वर्णस्य पूर्ववर्ती वर्ण। अ, आ एंड म अगर है तो मतुप क्या हो जाएगा, वतुप हो जाएगा। मतलब अंतिम वर्ण अ, आ एंड म होने से तो मतुप वतुप होता है, लेकिन अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण जिसको उपधा कहते हैं, अंतिम वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण को उपधा कहते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक वर्ड है, जेड है अंतिम वर्ण एंड वाई है उपधा। समझ में आ गया। मान लीजिए एक्स वाई जेड एक वर्ड है, जेड तो है अंतिम वर्ण, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, अंतिम वर्णस्य पूर्ववर्ती वर्ण यानी उपधा कहते हैं, जिसको उपधा में अ, आ एंड म होना चाहिए। मतलब वर्ड अगर है एक्स वाई जेड तो जेड अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण कौन है, वाई है, यानी वाई में क्या होना चाहिए, अ, आ एंड म होने से क्या हो जाएगा, मतुप वतुप हो जाएगा। सेकंड लास्ट लेटर में, लास्ट लेटर से पहले वाले लेटर अगर अ है, आ है या म है, तब शब्द में जो मतुप प्रत्यय लगा है वो वतुप हो जाएगा, यानी मत के जगह में वत हो जाएगा। उदाहरण देखिए, यशस प्लस मतुप, अंत में सहलंत है, सहलंत से पहले क्या है, अ है, यश अ है, अ होने से मतुप, उपधा में अ है, अंतिम वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण अ है, इसीलिए क्या करेंगे, मतुप को वतुप कर दिए। यशस शब्द से वतुप लगने से यशस्वत मूल है एंड यशस्वान रूप चलेगा। उसी प्रकार आत्मन शब्द से मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो अंतिम वर्ण है न हलंत एंड अंतिम वर्ण के पूर्ववर्ती वर्ण कौन है, अ है, आत्म अ है, इसीलिए उपधा में अ होने के वजह से क्या होगा, न मतुप वतुप हो जाएगा, आत्मवत एंड रूप चलेगा आत्मवान। तो उपधा में भी अगर अ, आ, म रहता है या अंतिम वर्ण, इसे पहले वाले रूल में पढ़े अंतिम में अ, आ, म रहने से, सेकेंड रूल में पढ़े उपधा में यानी अंतिम वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण अगर अ, आ एंड म रहता है तो मतुप क्या हो जाएगा, वतुप हो जाएगा। इसीलिए बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, लेकिन धन प्लस मतुप धनवान। अभी क्लियर, मतुप एंड वतुप।
मतु प्रत्यांत पदस्य रूपम। मतु प्रत्यांत पद अव्यय नहीं है, इसलिए इसका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप चलेगा। तो पुल्लिंग में कैसे रूप चलेगा? श्रीमत शब्दवत। पुल्लिंग में श्रीमत शब्द के जैसा रूप चलेगा। मतुप से मत रहता है या वत भी हो जाता है। श्रीमत शब्द का रूप कैसे चलता है? देखिए, प्रथमा में श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः। द्वितीया में श्रीमंतम, श्रीमंतो, श्रीमतः। तृतीया में श्रीमता, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भिः। चतुर्थी में श्रीमते, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। पंचमी में श्रीमतः, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। षष्ठी में श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमताम। सप्तमी श्रीमती, श्रीमतोः, श्रीमत्सु। संबोधनम हे श्रीमन, हे श्रीमंतो, हे श्रीमंतः। इस प्रकार मतु प्रत्यांत शब्द का पुल्लिंग में रूप चलेगा श्रीमत शब्द के जैसा। आप लोग श्रीमत शब्द पहले से याद किए होंगे। मतु प्रत्यांत पदस्य स्त्रीलिंगे नदी शब्द अथवा श्रीमती शब्दवत रूपम भवति। मतु प्रत्यांत पद का स्त्रीलिंग में नदी दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के जैसा रूप होगा या श्रीमती शब्द के जैसा रूप चलेगा। देखिए, नदी, धनवती, बुद्धिमती सब दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनका शब्द रूप नदी शब्द के जैसा चलेगा। प्रथमा में श्रीमती, श्रीमत्यो, श्रीमत्यः। द्वितीया में श्रीमतीम, श्रीमत्यो, श्रीमतीः। तृतीया में श्रीमत्या, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभिः। चतुर्थी में श्रीमत्ये, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभ्यः। पंचमी श्रीमत्याः, श्रीमतीभ्याम, श्रीमतीभ्यः। षष्ठी श्रीमत्याः, श्रीमत्योः, श्रीमतीनाम। सप्तमी श्रीमत्याम, श्रीमत्योः, श्रीमतीषु। संबोधनम हे श्रीमती, हे श्रीमत्यो, हे श्रीमत्याः। इस प्रकार स्त्रीलिंग में रूप चलेगा। नपुंसक लिंग में जगत शब्द जैसे या श्रीमत शब्द का नपुंसक लिंग के रूप के जैसा चलेगा। प्रथमा में श्रीमत, श्रीमती, श्रीमंती। जैसे जगत शब्द का जगत, जगती, जगंती, उसी प्रकार श्रीमत, श्रीमती, श्रीमंती। श्रीमत, श्रीमती, श्रीमंती प्रथमा द्वितीय नपुंसक लिंग का समान होता है। जैसे फल शब्द का भी प्रथमा द्वितीय समान, सभी नपुंसक लिंग का प्रथमा द्वितीय का रूप समान होता है। फलम फले फलानि, द्वितीय में भी फलम फले फलानि। इस प्रकार यहाँ भी प्रथमा द्वितीय रूप समान है। एंड तृतीय से आगे पुल्लिंग के जैसा रूप होगा। श्रीमता, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भिः। श्रीमते, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। श्रीमतः, श्रीमद्भ्याम, श्रीमद्भ्यः। श्रीमतः, श्रीमतोः, श्रीमताम। श्रीमती, श्रीमतोः, श्रीमत्सु। हे श्रीमत, हे श्रीमती, हे श्रीमंती। ये नपुंसक लिंग में रूप है। तो मतु प्रत्यांत शब्द का पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एंड नपुंसक लिंग में, तीनों लिंग में अलग अलग शब्द रूप होगा। आप ये ध्यान दीजिए। अभी वाक्य प्रयोग देखते हैं। मतु प्रत्यांत शब्द का वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। देखिए, डैश निर्बलान रक्षेयुः, बल प्लस मतुप दिया गया है। इसका सही शब्द रूप बनाकर आपको ब्लैंक में लिखना है। क्या होगा? बलवन्तः, बलवन्तः निर्बलान रक्षेयुः। प्रथमा में प्रयोग होगा। बल प्लस मतुप अ है, इसलिए मतु वतुप हो जाएगा। बलवत एंड बलवान, बलवंतो, बलवन्तः प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा, क्योंकि क्रिया प्रथमा प्रथम पुरुष बहुवचन में है, इसलिए कर्ता भी प्रथमा बहुवचन में हो गया। वयम डैश प्राचार्यम नमाम, श्री प्लस मतुप
प्राचार्यम नमामः, प्राचार्य को नमस्कार करते हैं। कैसे प्राचार्य को? ना श्रीमंतम प्राचार्यम, श्रीमान प्राचार्य को नमस्कार करते हैं। द्वितीय में प्रयोग है। डैश सह स्थातव्यम, डैश सह स्थातव्यम, सह लगने से तृतीया होता है, इसलिए बुद्धि प्लस मतुप तृतीया में प्रयोग करना है। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमत, एंड तृतीया बहुवचन में बुद्धिमत भी, बुद्धिमानों के साथ रहना चाहिए। डैश दानम न दातव्यम, धन प्लस मतुप, दान नहीं देना चाहिए। दा धातु लगने से चतुर्थी होता है, दानार्थ चतुर्थी कहते हैं इसको। तो धन प्लस मतुप धनवत, एंड चतुर्थी एक वचन में धनवते। धनवान को और दान देने की कोई जरूरत नहीं है, दान नहीं देना है। चतुर्थी प्रयोग। पंचमी में कैसे प्रयोग होगा देखिए। डैश जनेभ्य भयम न कुरु क्षमावद्भ्य, जो क्षमा करते हैं उनको मत डरिए, उनके पास जाइए, क्षमावान लोगों के पास जाइए। पंचमी का प्रयोग। भय शब्द लगने से पंचमी होता है, भयार्थे पंचमी। सर्वत्र डैश पूजा भवति, विद्या प्लस मतुप, सर्वत्र सभी जगह किसकी पूजा होती है? विद्यावताम, विद्या प्लस मतुप, मतुप वतुप हो गया, आकारांत शब्द है विद्या, इसलिए विद्यावत। एंड षष्ठी में किसकी पूजा? ना विद्वानों की पूजा, विद्यावानों की पूजा, इसलिए षष्ठी विभक्ति विद्यावताम, षष्ठी बहुवचन। डैश सर्वेषाम आदरः भवति, शील प्लस मतुप, सर्वेषाम आदर, सभी का आदर, आदर अर्थ में सप्तमी होता है, शील प्लस मतुप होने से शीलवत, एंड सप्तमी बहुवचन में शीलवत्सु, स्वभाव संपन्न व्यक्ति के पास, जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके प्रति सबका आदर होता है। तो सप्तमी बहुवचन का प्रयोग। वाक्य में इस प्रकार का प्रयोग करने के लिए आपका एग्जाम में आएगा, एंड आपको इस प्रकार का उदाहरण प्रैक्टिस करना है। डैश माम पाही भग प्लस मतुप, संबोधन में भगवन माम पाही, हे ईश्वर, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए। संबोधन में भग प्लस मतुप भगवन, जैसे श्रीमन ऐसे भगवन। इस प्रकार प्रथमा से सप्तमी तक किस प्रकार वाक्यों में प्रयोग हो सकता है, सभी का उदाहरण यहाँ आपको दिखाया गया। परीक्षायाम मेलने पृथक्करणे वा शुद्धम उत्तरम चेतुम प्रश्नः आयान्ति। इसका मतलब परीक्षा में मेलन करने के लिए या पृथक करने के लिए दिया जाता है, उसमें क्या होता है? एमसीक्यू होता है। तो मेलन करने में या पृथक करने में सही उत्तर को छांट के आपको लिखना है। 3-4 ऑप्शन रहेगा, जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है। फॉर एग्जामिनेशन, मान लीजिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं। प्रकृति प्रत्यय मेलने पृथक करणे वा शुद्धम उत्तरम विकल्पेभ्य चिनुत। प्रकृति प्रत्यय मिलाने में या अलग करने में शुद्ध उत्तर को चुनकर लिखिए, आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा? ज्ञानवताम पूजा सर्वत्र भवति, ज्ञानवता मंडलाइन है, उसका ऑप्शन दिया गया है। कौन सा प्रत्यय, कौन सा शब्द है, ऑप्शन दिया गया है। ज्ञान प्लस सानच हो सकता है, ज्ञान प्लस तवतु हो सकता है, या ज्ञान प्लस मतुप हो सकता है। आंसर क्या होगा? ज्ञान प्लस मतुप। ज्ञानवता में मतुप प्रत्यय लगा है, मतुप वतुप हो गया है। आकाशे डैश विभाति, अंशु प्लस मतुप, अंशु प्लस मतुप मिलाने से क्या होगा? यहाँ एमसीक्यू है अंशुमंतम, अंशुमान या अंशुवान। ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, अंशुमान या अंशुवान। आपको अगर रूल पता नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, अंशुमान होता है, अंशुवान होता है। रूल याद रखना है जो पहले बताया गया है इस वीडियो में। तो अंशुमंतम, अंशुमान, अंशुवान में से सही ऑप्शन क्या है? अंशुमान। उकारांत शब्द है इसलिए वतुप नहीं होगा, मतुप ही रहेगा, मत रहेगा, मान होगा, अंशुमान। आकाशे अंशुमान विभाति, आकाश में अंशुमान मतलब सूर्य सुशोभित हैं। भक्तः डैश पूजयति, हनु प्लस मतुप मिलाने से क्या होगा?
हनु प्लस मतुप, हनुमंतम, हनुमान या हनुमता। भक्तः डैश पूजयति, किसको पूजा करता है? हनुमान को अर्थ में द्वितीया विभक्ति, इसीलिए हनुमत शब्द का हनु प्लस मतुप लगने से हनुमत एंड द्वितीया एक वचन में हनुमंतम, हनुमान को पूजा करता है भक्त। तो यहाँ 3 उदाहरण दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में या आपके प्री बोर्ड में या हाफ ईयरली में, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। शब्द दिया रहेगा या शब्द एंड प्रत्यय दिया रहेगा। आपको मिलाने के लिए या पृथक करने के लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तत् अस्य अस्ति, इसके पास है या इसमें है। इति अर्थे मतुप प्रत्यय प्रयुज्यते, इसके पास है। शक्ति इसके पास है, शक्तिमान। गुण उसके पास है, गुणवान। धन उसके पास है, धनवान। उसी प्रकार के शब्द बनाने के लिए मतुप प्रत्यय प्रयोग होता है। मतुप प्रत्ययात मत अवशेषः, मतुप प्रत्यय से मत अवशेष रहता है। मतुप कदाचित वतुप अपि भवति, मतुप कहीं कहीं वतुप भी हो जाता है। रूल बताए, वो रूल को ध्यान से पढ़िए एक बार। एंड मतुप कभी कभी वतुप हो जाता है, किस केस में होता है ये आपको बताया गया है, याद रखिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोग मतुप प्रत्यय को अच्छे से समझ गए होंगे। आप मतुप प्रत्यय के और भी उदाहरण कलेक्ट करके कॉपी में लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। आप लोगों ने कितने मतुप प्रत्यय के एग्जाम्पल कलेक्ट किए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए। और आपको इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मदद के लिए हम इस प्रकार के वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए ज़रूर पूरे वीडियो को देखिए और ज्ञान अर्जन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।